नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। द न्यूज़ पोस्ट की टीम दुर्गा पूजा पंडाल जो निर्माण हो रहा है उसकी फ़िलहाल अभी आपको दर्शन करवाने में जुटी हुई है। अभी निर्माणाधीन पंडाल का दर्शन करवा रही है, लेकिन जैसे ही दुर्गा पूजा यानी 25 सितंबर से शुरुआत होगी नवरात्र, उसके बाद से हर पंडाल राजधानी रांची के हर पंडाल से आपको रूबरू करवाएगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन के बाहर जो दुर्गा पूजा होता है उस पंडाल में। पंडाल फिलहाल निर्माणाधीन है। आप पंडाल की आकृति देखकर समझ जाइएगा, ये पंडाल रेनबो के स्वरूप में 7 रंग इसमें है। ये लकड़ी से बना हुआ पंडाल है। ये जो लकड़ियाँ इसमें दिखाई दे रही हैं ये मिज़ोरम से मंगाया गया है। आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगी वेस्टेज, प्रकृति के संरक्षण का अगर थीम कहा जाए तो इसे माना जा सकता है। प्रकृति का रख रखाव बच बचाव के लिए वेस्टेज लकड़ियों से ये इस पंडाल की निर्माण की जा रही है। आप सामने देख रहे होंगे बड़ी बड़ी अभी फ़िलहाल यह पंडाल निर्माणाधीन है। देखिए सामने कारीगर जो है वो अभी पेंटिंग में जुटे हुए हैं। ये मिट्टी से पेंटिंग की जा रही है। वेस्टेज लकड़ी जो कि टिम्बर का जो खाल होता है उसे उस पर आधारित यह पंडाल निर्माण किया जा रहा है। हालांकि हम इसके जो अध्यक्ष हैं उनसे पूरी चीज़ों को समझेंगे कि कहाँ से कब और कितने वर्षों से यहाँ पूजा का तैयारी किया जाता है। मैं उनसे बात करूंगी और समझूंगी। आपका स्वागत है द न्यूज़ पोस्ट में। धन्यवाद। मैं मुंचुन राय, अध्यक्ष रांची रेलवे स्टेशन दुर्गापुर। जी, ये बताइए कि इस पूजा पंडाल का जो थीम है इस बार क्या है? इस बार प्रकृति के संरक्षण का संदेश को लेकर के रांची रेलवे स्टेशन पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। लेकिन प्रकृति के संरक्षण का जो संदेश दिया गया है वह बेहद ही खूबसूरत एवं भव्य तरीके से दिखाया गया कि ताकि लोग प्रकृति के प्रति जुड़े भी, सजग भी रहें और प्रकृति की रक्षा करें। ये लकड़ी से बनाने का ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, जो पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कोरोना के कारण चाहे दुर्गा पूजा की गाइडलाइंस हो या आम जनजीवन हो, लोग कहीं ना कहीं घरों में कैद हो गए और कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा था। और कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि अन्य देश अपने दुश्मन देशों से बदला लेने के लिए ये कोरोना महामारी आई, तो उन सब को ध्यान में रख करके इस पूजा पंडाल का निर्माण किया गया। ये कारीगर कहाँ से आए हुए हैं? ये सारे कारीगर जो हैं पंडाल में बीसू दा हैं हमारे आर्टिस्ट, उनके निरीक्षण में यह कार्य का दिनों से चल रहा है ये निर्माण? यह लगभग 3 माह से इसका निर्माण कार्य क्या चल। बजट है इस पंडाल? इस पंडाल का बजट लगभग 40 लाख रुपये है। ये लकड़ी में जो नेचर का आप सिंबल दिए हुए हैं, मछली है। देखिए इसका आप यहाँ देखिए कि यहाँ मछली है। आप आगे देखिए यहाँ पर आपको ये पेड़ बना हुआ है, यहाँ मकड़ी बना हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के हर तत्व में ईश्वर है, जीव है और उसका हमें रक्षा करनी चाहिए। उसी के लिए यहाँ पे आप देखिए कि आप देखिए यहाँ पे माँ दुर्गा को भी बनाया गया है। और माँ दुर्गा इसी पंडाल में ही बनाया गया है? जी, ये माँ दुर्गा जो देखेंगे आप इधर उधर रावण का ये बनाया गया है, असुर का सामने में, माँ दुर्गा के ठीक सामने असुर भी बनाया गया है। और आप देखिए ये मकड़ी, तो सभी जंतु जो है, सांप भी बनाया गया है जी। और ये सारी जो लकड़ियां हैं वो वेस्टेज हैं? सारी वेस्टेज आप देख लीजिए, सारी जो बेकार, अगर हम पेड़ को काट के अगर यहाँ पे बनाते तो कहीं ना कहीं उसका गलत संदेश जाता। तो इसलिए हमने जो बेकार जो वेस्टेज जो लकड़ियाँ थी उसको छील करके यूज़फुल बनाया। दिख रहे हैं जी, थर्मोकोल के हैं। ये नंदी थर्मोकोल का है, लेकिन अभी इसको बाद में अलग रूप में लोगों को दिखाया जाएगा। अभी निर्माणाधीन जी, अभी निर्माणाधीन है। क्या इस पंडाल को अगर दुर्गा पूजा का अगर बात किया जाए मूर्ति निर्माण का, तो निर्माण भी यही हो रहा है? निर्माण भी यहीं पे हो रहा है, आप देखिए। और ये देखिए अभी आपको यहाँ पे चूँकि बरसात से बचने के लिए और यह काम हो रहा है, यह एक मशरूम की आकृति को बनाया गया है कि सभी देश एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए और अपने लोगों की रक्षा के लिए परमाणु का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन परमाणु के उपयोग से प्रकृति को खतरा है, मानव जाति को खतरा है। उसके लिए परमाणु विस्फोट के बाद जो आकृति बनती है मशरूम की आकृति, उसको हम लोगों ने बनाया है कि प्रकृति ने मशरूम तो प्रकृति की एक सुंदरता के लिए और जीव के फायदे के लिए बनाया, लेकिन लोग जो मानव निर्मित जो मशरूम आकृति बन रही है वह प्रकृति के पंडाल का
इसकी हाइट है 40 फीट। और मूर्ति की मूर्ति की हाइट है 18 फीट। मूर्ति की जो मिट्टी है वो कहाँ से लाई गई? मिट्टी रांची से ही हम लोगों ने कांके क्षेत्र से मंगाया हर है। वर्ष यही बनवाते हैं या फिर? हर वर्ष नहीं बनाया जाता है, क्योंकि 2 वर्ष जो था कि कोरोना गाइडलाइंस था, तो हम लोग मूर्ति बनाने में 4 फीट और 4 फीट की से ऊपर की मूर्ति हम लोग नहीं बना पा रहे थे। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने निर्णय किया कि 2 सालों के बाद अवसर आया है माँ की आराधना का, कि खुले रूप से हम लोग अच्छे ढंग से पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि श्रद्धालुओं के लिए कब से है पंडाल पूरी खुल जाएगी? ये 30 तारीख से आपको इसका पट जो है शाम 7 बजे से माँ भवानी का आशीर्वाद आप आकर यहाँ प्राप्त कर सकते 2 वर्षों के बाद हो रहा है कोरोना गाइडलाइंस वर्षों में। हर्षोल्लास से मंदिर कमेटी के हैं। जी जी, बहुत हर्षोल्लास है। पूरे रांची शहर में इस बार की जो दुर्गा पूजा है वह ऐतिहासिक रूप से भव्य रूप में बनाने जा रहे हैं। हम लोग सारे आयोजक रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में काम करते हैं, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार राजधानी में आज तक हर एक पंडाल, जितने भी पंडाल छोटे बड़े जितने भी पंडाल बनते हैं, सभी जगह माँ की पूजा होती है, लेकिन इस बार हर एक पंडाल अपने से पूर्व के बनाए गए पंडालों से भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर जो युवा दर्शक है, जो बचपन से इस रेलवे स्टेशन की पूजा पंडाल को देखते थे, वो पूजा से पहले ही देखने आ गए। कुछ आइडियाज़ लेने भी आप लोग आए हैं, बचपन से देख रहे हैं हर बार अलग अलग। क्या नाम है? मेरा नाम शिवम केसरी है। ऐसे हम चुटिया के ही रहने वाले हैं। मतलब क्या जब देखने आए आज? हम लोग देखने आए कि किस तरह का पंडाल बन रहा है, नहीं बन रहा है। पहले से ही इंटरेस्ट रहता है ना कि पंडाल क्या है नहीं है, तो घूम घूम के हम लोग देखते हैं। शुरू से ही देखते आ रहे हैं। पहले तो इससे पहले स्टेशन के सामने पूजा होता था, तो वहाँ पे भी बहुत सारा, कभी एक बार बना था आपका महाभारत वाला, ये बना था थीम में। उसके बाद फिर बना था आपका पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें बना था। उस समय हम लोग छोटे थे तो किन्हीं से परिचय नहीं था, तो हम लोग इधर इधर से घूम के जाते थे, तो कोई लोग घूम घूम के बोलता है इसको मत छुओ, उसको मत छुओ। आज ही घूमने क्यों आ गए आप लोग? इंटरेस्ट है, आके घूम लिए, देख लिए। बन रहा है। हाँ, कैसे बन रहा है, मतलब लगा रहता है मन में कि चलो एक बार देख लेते हैं क्या है नहीं है। मैं चुटिया थाना के समीप में रहता हूँ मैं। पंडाल घूमने आ गए अभी? जी, अभी देखने क्या बात है? बस इसी तरह देखना था कि कल जो आए थे न्यूज़ में, वो इसी तरह देखना था कि पंडाल कैसा बन रहा है, क्योंकि अभी इस बार जगह थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या देखा आपने न्यूज़? पंडाल में देखे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक ही चीज़ बन रहा है। इसमें थोड़ा सा नेचुरली चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। गुप्तदान वाला भी बात पता चली गया होगा क्या? जी। क्या है वो गुप्तदान में, क्या लगा उसके बाद? गुप्तदान में ये लगा कि बहुत सारे लोग भी होते हैं जो दान करने की इच्छा से होते नहीं कर पाते हैं, वो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि वो दान कर सकते हैं, गुप्तदान आकर के कर सकते हैं। माता रानी का कृपा रहता है सभी पे। कर दी। मैं आपको ये दिखाऊंगी पूजा पंडाल में माता की मूर्ति अभी फ़िलहाल निर्माणाधीन है, और यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि प्रकृति को लेकर कितनी सजगता हो गई है। और 2 वर्षों से महामारी कोरोना के कारण पूजा में बाधा आ रही थी। कोरोना गाइडलाइंस के कारण पूजा हो रही थी, लेकिन स्वरूप छोटा था। आप देखिए, ये पंडाल भी निर्माणाधीन है, अंदर माता की मूर्ति भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और रुई से ये बनाया जा रहा है, और फिलहाल ये आसमान का रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं चिकनी मिट्टी भी राजधानी रांची से ही है। कारीगर यहाँ दिन रात मेहनत करके मूर्ति बनाने में जुटे हुए हैं। ये पंडाल जब बन जाएगा तो ऐसा अध्यक्ष का कहना है कि जब इसकी लाइटिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद दुर्गा पूजा के पंचमी के बाद से ही आप इस पंडाल में घूमने आ सकते हैं। इस बार 2 वर्षों के बाद, महामारी कोरोना के बाद से दुर्गा पूजा में जो दर्शकों की बात की जाए, उम्मीद की, तो वो पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस कुछ भी नहीं है, पूरे परिवार के साथ सुरक्षित होकर आप राजधानी रांची के पूजा पंडाल का दर्शन कर सकते हैं। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।